बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या लेकर के आए हैं, हम लोग क्या पढ़ने आए हैं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र के हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग को पिछले लेक्चर में आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हमारा लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। तो ये हमारा चैप्टर है लास्ट क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारत की मतलब भारत का जो राष्ट्रीय ज्ञात किया जाता है तो किस आधार पे, या आजादी से पहले उसकी क्या हालत थी, वो किस आधार पे ज्ञात किया गया था, या सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय किसने ज्ञात किया था, उन्होंने क्या सोचा था, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे ये ज्यादा विस्तृत टॉपिक है नहीं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट नंबर चैप्टर में ही पढ़ा दिया है टोटल के टोटल। अभी ये सेकेंड नंबर चैप्टर में बस थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, बस थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम रखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय। भारत लिखा रहा था, देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत का राष्ट्रीय आय। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ये नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें जो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय आय निकालने का काम किया था, तो सबसे पहले उन्होंने कौन का काम किया था, तो दादा भाई नौरोजी थे। उनको भारत का सबसे अच्छा क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने अपने एक पुस्तक में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने अपने भारत का एक आंकड़ा बताया था कि उस वक्त 1868 ईस्वी में भारत की जो राष्ट्रीय आय उन्होंने बताई थी, उस वक्त बताया था 340 करोड़ रुपए। तो उस वक्त ना कोई ऐसा चीज था, ना कोई हथियार था, फिर भी उन्होंने ऐसा बताया था। तो उस वक्त का आंकड़े के बाद फिर उसके बाद हमारा देश में, जब हमारे देश में कुछ परिवर्तन हुए, उसके बाद कुछ कुछ संस्थाएं बननी शुरू हो गई। संस्थाएं के अनुसार तब जाकर के उस पर कार्य करना शुरू किया, तब जाकर के डाटा कलेक्ट कर करके तब उन्होंने अपना ये रिपोर्ट पेश किया। तब इसके बाद तो यहां तक कि आजादी के बाद तो खैर संस्था ही बनना शुरू हो गया, और वो संस्था अपना वर्क उसी के अनुसार वर्क करती है और आज भी उस पर वर्क कर रही है। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी संस्था है। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के अंदर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं। पहला नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता पूर्व दादा भाई नौरोजी ने, नाम है किसी व्यक्ति का दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, सर को हम बोल देंगे दादा भाई नौरोजी का पिक्चर लगा देने के लिए, डोंट वरी। दादा भाई नौरोजी ने ज्ञात किया था, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और इन्होंने कब ज्ञात किया था वो भी हम लोग लिख लेते दूसरे के नंबर पॉइंट में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी, मैं कब बोला हूं, 1868 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए, हाँ, करोड़ रुपए बताया गया था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा क्या कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले 1868 ईस्वी में उन्होंने अपना एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था सभी लोगों के सामने कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है
उनका आंकड़ा बता रहा है कि 340 करोड़ रुपए है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्रथम बार भारत का राष्ट्रीय आय कब निकाला गया था, 1868 ईस्वी में। कितना निकाला गया था, तो 340 करोड़ रुपए निकाला गया था। और किसने निकाला था, तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। तो ये हमने सेकेंड पॉइंट लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। चलिए, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। आइए थर्ड नंबर पॉइंट को समझते हैं। अब हमारे पास, मतलब अभी हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात कर रहे थे, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आखिरकार कौन आया जिसके अनुसार से हमारा राष्ट्रीय आय निकालना शुरू हुआ। अब हम कह रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का, हमने क्या बोला, राष्ट्रीय आय समिति का 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तो इसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष, पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस। अब इनके अनुसार, इस संस्था के अनुसार, भारत की, या लिख लीजिए स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय 1948-49 में कितना निकाला गया था, या हाँ 49 में 8,650 करोड़ रुपए बताए गए। यह ध्यान दीजिए, हमने लिखा इस पॉइंट में क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये तीसरा नंबर पॉइंट था मेन पॉइंट का हमारा, तो तीसरा नंबर पॉइंट में हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1949 में हमारे पास राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब जो राष्ट्रीय आय समिति थे उनके प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ लेता है। तो इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। या आप कहीं भी देखेगा तो यह लिखा जरूर होगा कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया। बात वही हुआ, ये मैंने अलग तरीके से आपको एक पॉइंट लिख करके बता दिया ताकि आप लोगों को क्लियर है। दूसरा मैंने बताया कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, उस राष्ट्रीय आय समिति ने अपना एक आंकड़ा सबसे प्रथम बार पेश किया। कब, 1948 से 49, एक साल का आंकड़ा हो गया हमारे पास, एक हमारा लेखा वर्ष हो गया। इस लेखा वर्ष में इनका जो आंकड़ा बताता है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह कितना था, 8,650, कितना, 8,650 करोड़ रुपए, जिसे किसने निकाला था, राष्ट्रीय आय समिति ने निकाला था। यह स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय आय निकाला गया हुआ है, ठीक है, जिसको किसके द्वारा निकाला गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित हुए 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा निकाला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, आइए
अब चौथा नंबर में आपको बताता हूं कि अभी तक राष्ट्रीय जो समिति था ना, उसके बाद हमारे पास दो संस्था, मतलब एक संस्था आप लोग मान लीजिए नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा एसएसओ है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मैं देख लो, ये रहने दीजिए। हिंदी में जो कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NISATION ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्टकट में NSSO कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि अब जो है ना हमारे पास 2019 में आकर के इस ऑर्गेनाइजेशन के जगह पे इसका नाम बदल करके ऑफिस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ऑफिस। इस पर बातचीत बहुत चली थी, उसके बाद इसका नाम चेंज कर करके नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के जगह पर संगठन नहीं रख करके क्या हो जाएगा? कार्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यालय हो जाएगा। आशा करती बात समझ में आओगा। तो अब जो भारत में राष्ट्रीय निकालने का कार्यक्रम और कुछ चलाता है तो हमारा कौन चलाता है? यही चलाता है। अब ये नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका एक पॉइंट लिख लीजिए। ये आय संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने की एक संस्था है। बस इतना है। और एक और चीज इसमें लिख लीजिए, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत अपना कार्य करती है। ये अपना कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंदर रह करके अपना कार्य करती है, मतलब वहीं से अपना कार्य संपादित करती है। कुछ भी अगर इसको करना होगा तो सबसे पहले अपने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में जाकर के अपनी बात को रखेगी, उस पर वो वर्क करेंगे और तब जाकर उस बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य करती है हमारे पास। तो भारत में भारत की राष्ट्रीय निकालने के लिए हमारे पास यही समिति अभी वर्क कर रही है और यही अपना हर साल डाटा निकाल कर देती है कि भारत का राष्ट्रीय क्या है और किस हिसाब से मतलब विकास कर रहा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय हम लोग देख लिए। इस हिसाब से आपके अर्थशास्त्र क्लास 10th का सेकेंड नंबर चैप्टर का ये लास्ट क्लास था। मतलब हम लोगों ने सेकेंड नंबर चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ लिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे इस बात को। जिन भी बच्चों को अगर वाकई में किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिए, हम लोग कमेंट के अनुसार से वीडियो बनाकर देंगे। या अगर कोई दिक्कत है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपका बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रॉब्लम ग्रुप अलग है, लिंक ग्रुप अलग है, आप उसमें जाकर के डिस्कस कर सकते हैं सबके साथ। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तीसरा, अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है, आपको प्लेलिस्ट बना करके रख दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और देखिए पूरी तरीके से आपकी सारी की सारी क्लासेस का लिंक उसमें उपलब्ध है। तो आशा करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।